हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स का एनालिसिस देखेंगे बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं। ये जो एनालिसिस है वो प्योरली डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के बेसिस पर है। तो जिनको ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स क्या होता है, कोई आइडिया नहीं है, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस एनालिसिस को देखेंगे तो चीजें आपको समझ आएंगी कि एनालिसिस क्या है। और हम जो डिस्कशन यहाँ पर करेंगे वो दिमाग में बैठेगा कि डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के बेसिस पर प्राइस कैसे चलता है, कैसे वहां से प्राइस फॉल होता है, कैसे प्राइस वहां से ऊपर की तरफ जाता है, ये चीजें समझ में आएंगी। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो एनालिसिस है प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ऑप्शन ट्रेड करने लगे या कुछ भी करने लगे। बेसिकली हम मार्केट के बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के बेसिस पे। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी पर आते हैं। उससे पहले हम थोड़ा एक ट्वीट देख लेते हैं जो मैंने ट्वीट किया था इसके रिगार्डिंग अभी रिसेंट में। निफ्टी फॉल में कंटिन्यू अप टू 25,000 as I see no demand zones in between. There is a quality DR around 25,000। तो उसके पीछे देखो क्या रीजन था, ये ट्वीट क्यों किया। देखो जब ये कैंडल ये वाली फॉर्म हो रही थी तो यहाँ पर ऐसा ट्वीट किया था कि यहाँ से पॉसिबिलिटी ऐसी लग रही थी कि जो ये नीचे की तरफ डिमांड जोन है, ड्रॉप रैली का डिमांड जोन, यहाँ तक हो सकता है कि सप्लाई जोन से अगर प्राइस ड्रैग करना शुरू कर रहा है नीचे की तरफ तो हो सकता है डिमांड जोन तक आ जाए। कौन सा वाला डिमांड जोन? ये ड्रॉप और रैली का डिमांड जोन। अगेन अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि ये ड्रॉप रैली क्या है तो प्लीज आप उस वीडियो को देखिएगा जाके, उसके बाद इस एनालिसिस को देखेंगे तो सब कुछ क्लियर होगा। ड्रॉप रैली क्या है, इंस्टीट्यूशंस क्या है, स्ट्रक्चर्स क्या है, सब कुछ क्लियर होगा। तो ये वाला जो ड्रॉप एंड रैली का डिमांड जोन है और ये अराउंड 25,000 के अराउंड बन रहा है, तो इसीलिए मैंने ये ट्वीट किया था कि हो सकता है मतलब अगर सप्लाई जोन से स्लाइड कर रही है मार्केट नीचे की तरफ तो इस डिमांड जोन की तरफ आ जाए। अब यहाँ पर क्या है कि क्यों ये फॉल हो रहा है, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। जो लोग रेगुलर निफ्टी के एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं उनको तो बेहतर समझ आ रहा होगा कि ये जो फॉल है वो फॉल क्यों आ रहा है। देखो उसके पीछे रीजन क्या है। जब मैंने हायर टाइम फ्रेम की एक वीडियो बनाई थी निफ्टी एनालिसिस को लेकर, वो भी चैनल पर है, अगर आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो हमने बात की थी कि ये रैली और ड्रॉप का एक सप्लाई जोन है और ये रैली ड्रॉप का सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है क्योंकि क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम पर एक स्ट्रक्चर था रैली और ड्रॉप का सप्लाई जोन का। इस रैली और ड्रॉप के सप्लाई जोन में प्राइस एंटर कर चुका है। इनिशियल रिएक्शन देखो वहां से आया था, लेकिन इसके अंदर जो ये मंथली का ओवरलैपिंग सप्लाई जोन, ये वाला रैली बेस बेस और ड्रॉप, कौन सा सप्लाई जोन? रैली बेस बेस ड्रॉप। तो वो रिएक्शन यहां से था। अब जो रिएक्शन है वो क्वार्टरली सप्लाई जोन से आ रहा है। तो ये रिएक्शन क्वार्टरली के सप्लाई जोन से आ रहा है, हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से आ रहा है। तो क्या ऐसा मानने कि यहां से बहुत बड़ा रिएक्शन आ सकता है? तो देखो दो बातें हैं उसके पीछे। पहली बात तो ये है कि जब हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से रिएक्शन आना शुरू होता है तो प्राइस में ऐसा जनरली होता है कि बड़ा रिएक्शन आता है। देखो अगर आप देखो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर जब चले जाते हैं तो निफ्टी में जो ये डिमांड जोन से रिएक्शन आया था ना भाई, रैली बेस रैली, अगर मैं इस डिमांड जोन को मार्क कर दूं, बेस कैंडल को मार्क कर दूं, क्योंकि बेस कैंडल से ही रिएक्शन आता है, क्योंकि बेस कैंडल में इंस्टीट्यूशंस के क्या होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। तो यहां पर रैली बेस रैली का डिमांड जोन, जब प्राइस स्लाइड करके नीचे की तरफ आया, फॉल करके नीचे की तरफ आया तो इस डिमांड जोन में एंटर कर गया और 22319 के अराउंड से हमें देखो बहुत बड़ा राइज देखने को मिल गया। तो जो डिमांड जोन से रिएक्शन आया है, क्या वो रिएक्शन सप्लाई जोन से आएगा? तो देखो थोड़ी लॉजिकल चीजें हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने डिमांड जोन पढ़ लिया, सप्लाई जोन पढ़ लिया, स्ट्रक्चर पढ़ लिए और उनको पढ़कर आप ये समझ जाओ कि हाँ कितना रिएक्शन कहां से आ सकता है। रिएक्शन आते हैं, कहीं से छोटे रिएक्शन आते हैं, कहीं से बड़े रिएक्शन करते हैं, सॉरी रिएक्शन आते हैं और वो बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि किस टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, किस टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है। और फिर दूसरी चीज क्या मैटर करती है? दूसरी चीज ये मैटर करती है कि इंस्टीट्यूशंस का इंटेंट क्या है। सबसे बड़ी चीज होती है इंटेंट। अगर इंस्टीट्यूशंस का इंटेंट ये है कि, और वो इंटेंट कैसे आता है? वो चार्ट रीडिंग से आता है। जितना बेहतर आप चार्ट रीडिंग कर देते हो उतना बेहतर मैं मानता हूं कि आप समझ पाते हो कि पॉसिबिलिटीज क्या है आने वाले टाइम में स्टॉक में या इंडेक्स में। तो देखो पहला रीजन तो जैसा कि हमने समझा कि सप्लाई जोन से, जैसे डिमांड जोन से बड़ा रिएक्शन आया तो सप्लाई जोन से भी बड़ा रिएक्शन आ सकता है। पॉसिबिलिटी हर चीज की होती है, मार्केट जो है वो पॉसिबिलिटी का ही गेम है, हर चीज की पॉसिबिलिटी होती है।
कल को 500 पॉइंट ऊपर जा सकता है, 500 पॉइंट नीचे आ सकता है, या फ्लैट रह सकता है। हर चीज की पॉसिबिलिटी होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या है कि कुछ चीजें लॉजिकल भी होती हैं, पॉसिबिलिटी होती है बट कुछ चीजें लॉजिकल होती हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज लॉजिकल होती है मार्केट में, इलॉजिकल चीजें भी होती हैं। स्टॉक्स के फंडामेंटल अच्छे नहीं होते हैं, स्टॉक्स अच्छा नहीं कर रहे होते हैं, फिर भी स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। स्टॉक्स बहुत खराब कर रहे होते हैं, फंडामेंटल बहुत खराब होते हैं, फिर भी स्टॉक्स रैली कर रहे होते हैं। तो सब पॉसिबिलिटीज हर चीज की है, लेकिन कोर चीज समझने वाली क्या है कि जो हमारा सिस्टम है या जो हमारी रैशनैलिटी है, वो हमें जो चीज अलाउ कर रही है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले, और वही एट द एंड ऑफ द डे मैटर करता है, वही एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए काम करता है या नहीं काम करता। तो एक पॉइंट ऐसा है कि यहां पर रिएक्शन आ सकता है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस का इंटेंट है, अभी देखो प्राइस को ऊपर लेकर जा रहे हैं, क्वार्टरली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से ऊपर लेकर जा रहे हैं, फिर बीच में देखो ये रैली बेस रैली का मंथली का डिमांड जोन था, इस मंथली के डिमांड जोन की भी बात की गई थी। अगर कोई ट्विटर पर या यूट्यूब पे कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो आप, तो मैंने इस रैली बेस रैली के डिमांड जोन की भी बात की थी, उसको स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया था। सिमिलरली रिलायंस में भी इसी के अराउंड डिमांड जोन फॉर्म हुआ था, हालांकि उस डिमांड जोन को स्लाइटली ब्रीच किया है स्टॉक ने, उसके बाद चलना शुरू किया है। तो बात ये थी कि ये ड्रॉप 1 2 3 बेस कैंडल और ड्रॉप का जो सप्लाई जोन था, इस सप्लाई जोन को ब्रेक करने के बाद स्टॉक ने रैली बेस रैली का डिमांड जोन बनाया। देखो ये देखो प्राइस ने यहां पर ड्रॉप 3 बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन बनाया था। जब प्राइस ऊपर गया क्वार्टरली के टाइम फ्रेम से, तो रैली बेस रैली का डिमांड जोन बनाया, और इस रैली बेस रैली के डिमांड जोन ने क्या किया, इस सप्लाई जोन को फिनिश कर दिया, मतलब इस सेलर को फिनिश कर दिया। जब इस सेलर को फिनिश किया तो प्राइस वहां से अगेन रिट्रेस हुआ, क्योंकि ये मंथली का एक दूसरा स्ट्रक्चर था ऊपर की तरफ, रैली बेस बेस ड्रॉप का स्ट्रक्चर। जब इस स्ट्रक्चर को हिट किया तो नीचे आया, लेकिन इस डिमांड जोन के पास अचीवमेंट थी, इसने सेलर को फिनिश किया था, तो ये कंपैरेटिवली स्ट्रांग था। तो जब वहां से सेलिंग रिएक्शन आया तो इस डिमांड जोन के अंदर एंटर कर गया और यहां से ऊपर की तरफ चला गया। तो बेसिकली मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि इंस्टीट्यूशंस का इंटेंट जो है वो काफी बुलिश है, नीचे से ऊपर की तरफ बुलिश होते करते हुए प्राइस को ऊपर लेकर आ रहे हैं। और एक जो कंसोलिडेशन आया है 1 2 3 4 5 मंथ्स का कंसोलिडेशन है ऑलमोस्ट, इस कंसोलिडेशन के बाद जब प्राइस एंटर कर रहा है सप्लाई जोन में, तो बहुत ज्यादा ऐसा मानते हैं कि देखो जो इंस्टीट्यूशंस को सेलिंग चाहिए थी, बाइंग करने के लिए क्या चाहिए, सेलिंग चाहिए थी, और सप्लाई जोन का इंटेंट क्या होता है, बाइंग ऑर्डर्स को अट्रैक्ट करना। डिमांड जोन का इंटेंट होता है सेलिंग ऑर्डर को अट्रैक्ट करना। देखो ध्यान से समझो, सप्लाई जोन का इंटेंट होता है जो आपके जो मतलब देखो सप्लाई जोन बना है अगर, तो उसको इंटेंट ये है कि प्राइस को नीचे की तरफ लाना ताकि वो सस्ते वैल्यूएशन पे खरीद पाए प्राइस को। और डिमांड जोन का काम क्या होता है, ऊपर लेकर जाना। अब सप्लाई जोन को आप करेक्शन का की तरह भी ले सकते हो, करेक्शन करना होता है, वैल्यूएशन करेक्ट करना होता है, जो भी आप जो समझ रखते हो स्टॉक मार्केट को लेकर, उनका वो पर्पज होता है सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट करना और उनको बाइंग में कन्वर्ट करना, अपने डिमांड जोन की तरफ लेकर आना, फिर वहां से प्राइस को ऊपर लेकर जाना। तो देखो जो सप्लाई जोन का काम था वो सप्लाई जोन ने किया, प्राइस डिमांड जोन में आया, डिमांड जोन से ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन जो ये कंसोलिडेशन हुआ, इस कंसोलिडेशन से क्या हुआ, इंस्टीट्यूशंस को मैक्सिमम जो सेलिंग ऑर्डर हो थे वो मिल गए। क्योंकि क्या होता है कंसोलिडेशन में, क्या होता है कि प्राइस ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे की तरफ आता है, तो उन्हें अननेसेसरी पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत ज्यादा प्राइस को एकदम बहुत ज्यादा डाउन लाने की कोशिश नहीं, मतलब जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो उनको ऑर्डर्स चाहिए होते हैं वो मिल जाते हैं। तो जब ऑर्डर्स अगर मिल गए होंगे तो सप्लाई जोन को इतना ज्यादा नीचे की तरफ लेकर आना कि क्वार्टरली के सप्लाई जोन से प्राइस बहुत ज्यादा नीचे आ जाए, तो मेरी समझ के अनुसार ऐसा नहीं होता। बाकी होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरी समझ के अनुसार ऐसा नहीं होता। अभी जो है प्राइस देखो इस डेली के सप्लाई जोन से नीचे की तरफ आ रहा है। देखो ये वाला ड्रॉप का सप्लाई जोन था, और दूसरा वाला अगर हम एडवांस मार्किंग के अकॉर्डिंग समझने जाएं तो यहां पर रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, ये रैली कैंडल, ये बेस कैंडल और ये ड्रॉप कैंडल। और दूसरा वाला सप्लाई जोन कौन सा था, ये ड्रॉप कैंडल, ये बेस कैंडल और ये ड्रॉप कैंडल। तो जो पहला वाला सप्लाई जोन है, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो ये वाला रेंज है, तो यहां से बहुत ज्यादा सेलिंग रिएक्शन नहीं आया। प्राइस देखो ऊपर की तरफ गया, यहां से थोड़ा सा साइडवेज हुआ, मतलब एक रिजेक्शन लिया, फिर वहां से हमें ऊपर की तरफ गैप अप देखने को मिल गया। और जब गैप अप हुआ तो प्राइस ने क्या किया, जो ऊपर वाला सप्लाई जोन है, दूसरा सप्लाई जोन है, उसमें हिट किया प्राइस ने, और यहां से हमें नीचे की तरफ रिएक्शन देखने को मिल गया।
फिर क्या हुआ, डेली टाइम फ्रेम पर समझने जाओ। देखो जो मैंने लाइन बोली कि डिमांड जोन सप्लाई जोन के पीछे फॉर्म करने के पीछे इंटेंशन क्या होती है, वो चीज अभी आपको समझ आएगी लोअर टाइम फ्रेम पर। तो देखो जब प्राइस यहां से नीचे की तरफ आ रहा था तो ड्रॉप और रैली का डिमांड जोन बनाया। जब ये ड्रॉप और रैली का डिमांड जोन बना दिया तो यहां पर क्या हुआ, प्राइस नीचे की तरफ आया, इस डिमांड जोन में एंटर कर गया, ड्रॉप और रैली का डिमांड जोन। इसको मैं रेक्टेंगल से मार्क कर दूं तो आपको एकदम क्लियर होगा, ये वाले एरिया की बात कर रहा हूं मैं, ये ड्रॉप और ये रैली। देखो जब ये बेस कैंडल बनी है तो प्राइस नीचे की तरफ आया, इस डिमांड जोन से ऊपर की तरफ चला गया, और चला कहां गया, 125 मिनट पर अगर हम देखने जाएं, अ, ये जो 125 मिनट का सप्लाई जोन है, ध्यान से देखो, ये रैली, ये बेस और ये ड्रॉप का सप्लाई जोन, और इसी सप्लाई जोन के फॉर्म होने के बाद ही मैंने ट्वीट किया था। जब ये सप्लाई जोन फॉर्म हो गया था तो ऐसा लग रहा था इंस्टीट्यूशंस का इंटेंट जो है अब वो मोर सेलिंग करना है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन ऊपर की तरफ बनाना जनरली एक साइन होता है कि वो सेलिंग करना चाहते हैं, और जितने बड़े टाइम फ्रेम पर बनाएंगे उतनी ज्यादा सेलिंग करना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, 125 मिनट के सप्लाई जोन के टाइम फ्रेम पर बनाया, और अभी मुझे हायर टाइम फ्रेम पर बहुत ज्यादा सप्लाई जोन बड़ा बनता दिखाई नहीं दे रहा है। तो थोड़ा समझो, जब ये बेस बेस और ड्रॉप अगर जो हमें दिख रहा है तो ये कैंडल जो है वो इनविजिबल रैली कैंडल है। क्यों है, क्योंकि जो कैंडल यहां से यहां तक बनी है, गैप अप है, ठीक है, हमें दिख नहीं रही है, लेकिन वो इनडायरेक्टली क्या है कि रैली कैंडल है, फिर बेस है और ये ड्रॉप है, और इसी बेस कैंडल को हमने मार्क किया। तो देखो जब प्राइस डिमांड जोन जो डेली का सपोर्ट लेकर प्राइस ने, जो डेली का यहां पर सपोर्ट दिया था ना, उसी से प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर चले गए और इस सप्लाई जोन में एंटर किया प्राइस, और यहां से हमें नीचे की तरफ रिएक्शन देखने को मिल गया। नीचे की तरफ बात करें तो ये जो 75 मिनट का 125 मिनट का सॉरी ये डिमांड जोन है, रैली टू बेस कैंडल और ये रैली कैंडल, इसका सपोर्ट दिया था प्राइस ने ऊपर के ऊपर जाने में, और डेली का डिमांड जोन फॉर्म किया था। तो जब यहां से इनिशियल रिएक्शन हुआ ऊपर की तरफ जाने में, तो ये ड्रॉप टू बेस कैंडल रैली का डिमांड जोन बनाया 125 मिनट पर, जो कि मैं डेली टाइम फ्रेम पर भी दिख रहा था, और फिर यहां से प्राइस ने टच किया, यहां से ऊपर की तरफ ले गया। तो देख रहे हो कि जैसे डिमांड जोन्स कैसे फॉर्म कर रहे हैं और कैसे अपने सेलिंग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये साइकोलॉजी होती है इंस्टीट्यूशंस की, और ये आपको धीरे धीरे समझ आता है कि वो क्या करना चाहते हैं। अब अगर हम बात करें नीचे की तरफ डिमांड जोन्स की, तो देखो डेली टाइम फ्रेम पर जब हम समझने जाए, देखो क्वार्टरली से रिएक्शन आ रहा है, अभी बात समझो, तो क्वार्टरली के सप्लाई जोन से, लेकिन उसके अंदर डेली का ओवरलैपिंग जो सप्लाई जोन है, तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है डेली का, क्वार्टरली के सप्लाई जोन के अंदर बात करें तो मंथली भी ओवरलैप कर रहा था, तो वहां से तो रिएक्शन आ चुका है। लेकिन जो डेली का सप्लाई जोन है, ये वाला डेली का सप्लाई जोन, तो ये हम अभी ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि डेली के सप्लाई जोन से रिएक्शन आ रहा है। तो जब डेली के सप्लाई जोन से रिएक्शन आता है तो पॉसिबिलिटी ऐसी होती है, जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है डेली का, वहां से प्राइस चल सकता है। चलने को तो देखो यहां पर भी चल सकता है, लेकिन क्या है, यहां पर भी देखो एक डिमांड जोन होगा कहीं पर, डेली टाइम फ्रेम का ये एडवांस डिमांड जोन की कंडीशन है। अगर लोअर टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो थोड़ा वो डिमांड जोन दिखेगा कोई, हाँ जैसे देखो आप यहाँ पर एक रैली टू बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन है। तो लेकिन इस डिमांड जोन को हम कंसीडर क्यों नहीं करते स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की, भाई यहीं से निफ्टी एक अच्छा हाई बना सकती है, हम ऐसा कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो जो क्वालिटी डिमांड जोन है वो यही वाला डिमांड जोन है, और सेलिंग कहां से आ रही, क्वालिटी सप्लाई जोन। तो क्वालिटी सेलिंग डायरेक्शन को रोकने के लिए क्वालिटी डिमांड जोन की आवश्यकता है, इसलिए मैं ऐसा कंसीडर करता हूं कि भाई ये वाला जो ड्रॉप रैली का डिमांड जोन है, ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, और यहां से हमें हो सकता है कि डिमांड अगर प्राइस आता है यहां पर, तो यहां से डिमांड जोन हो सकता है अपना काम करे। तो ये है पॉसिबिलिटीज ओवरऑल निफ्टी को लेकर। बैंक निफ्टी में भी अगर हम देख लें तो दो बेस कैंडल हमें वीकली टाइम फ्रेम पर दिख रही हैं, विच इज नॉट जनरली अ गुड साइन, क्योंकि जब बेसिंग ऐसे फॉर्म होती है तो ड्रॉप भी फॉर्म हो सकता है, फॉर्म होने को रैली भी फॉर्म हो सकती है, वो तो एक डिफरेंट सिनारियो है। लेकिन जैसा निफ्टी को देखने का लगता है भी कि वहां से एक सेलिंग कंटिन्यू हो रही है, तो हो सकता है ड्रॉप रैली के डिमांड जोन में आ जाए। तो अगर वहां से निफ्टी सेलिंग कंटिन्यू करती है और डीआर के डिमांड जोन में आ जाती है,
तो पॉसिबिलिटी ऐसी है कि जो ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो हायर टाइम फ्रेम की सप्लाई जोन से रिएक्शन नहीं दे रही, वो रिएक्शन आ रहा है वो निफ्टी की वजह से आ रहा है। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी अपना हाई बना चुकी है और निफ्टी भी ऑलमोस्ट उसी के कगार पर है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था क्रैश के रिगार्डिंग, जहां पर बहुत सी बातें हो रही थी क्रैश को लेकर, और मार्केट कंटिन्यू वहां से रैली कर रहा है। बेसिकली वो वीडियो इसी बारे में थी कि जो भी बज है क्रैश को लेकर वो उतना रियलिस्टिक नहीं लगता, उतना लॉजिकल नहीं लगता, क्योंकि डिमांड जोन से सप्लाई जोन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। हमने स्टॉक्स को भी उसमें देखा था, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी, वो हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में थे, क्वार्टरली के डिमांड जोन में थे, वहां से रन कर रहे थे, तो वहां से बहुत ज्यादा क्रैश जैसा कुछ दिखता नहीं है। बाकी जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज आर लिमिटलेस। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।